औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट कैंडिडेट्स एंड व्यूवर्स, कैसे आप लोग। लेक्चर आज हमारा फोर्थ है कंप्यूटर साइंस का। बेसिक कंप्यूटर साइंस की हम लेक्चर सीरीज बना रहे हैं और ये उसका फोर्थ लेक्चर है पीपीएससी पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए। तो अपने एमसीक्यूज पे चलते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि एक बात बताई है कि मैं एडवांस बुक जो है उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके जो एडवांस बहुत ज़्यादा एडवांस एमसीक्यूज हैं जो कंप्यूटर लेक्चरर के लिए आते हैं, उनको मैं स्किप कर देता हूँ। जो बेसिक हमारे पीपीएससी रेलेवेंट एमसीक्यूज हैं हम उनकी प्रिपरेशन करते हैं। तो जी पहला एमसीक्यूज जो है वो हमारा है 87th एमसीक्यूज। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज एंड स्टोरेज इज। देखिए जी, मेमोरी की जब अगर बात हम करते हैं तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारी रैम होती है उसकी बात कर रहा होता है। स्टोरेज की बात हम बात जब करते हैं तो एक्सटर्नल स्टोरेज की बात हो रही होती है जो हमारी हार्ड डिस्क होती है। तो रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है और हार्ड डिस्क जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो ए होगा, क्योंकि अगर बी और ए के लिए ऑल ऑफ दिस की तरफ जाएं तो बी सूटेबल नहीं है, तो फिर ए ही रहेगा। तो 87 एमसीक्यूज का बेस्ट ऑप्शन आपका ए रहेगा। नेक्स्ट है बेटे 89 एमसीक्यूज हमारा। 89 एमसीक्यूज हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। लेडी अगस्ता इज द फर्स्ट प्रोग्रामर। अडा इज द डॉटर ऑफ द, ये उसी की बात हो रही है, डॉटर ऑफ द लॉर्ड बैरन ऑफ फेमस इंग्लिश पोएट। एडी इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय यूएस डिफेंस। तो ये बात 100% ट्रू है कि जो लेडी अगस्ता थी ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी, ये फर्स्ट लेडी थी जिसने कंप्यूटर के ऊपर पहला प्रोग्राम रन किया था। और ये इसकी तीनों जो स्टेटमेंट है इस एमसीक्यूज की ये बेस्ट ये ट्रू हैं। इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। और अगर देखा जाए तो लेडी अगस्ता को मदर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है जिसने दो मशीनें इन्वेंट की थी, एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन। उस पर बाद में बात करेंगे अगर किसी एमसीक्यूज में इसका जिक्र आ गया। नेक्स्ट बेटे हमारा 90 एमसीक्यूज है। अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच। देखिए जी हमारे पास दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज में मशीन और असेंबली लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में आपके पास बहुत सारी हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, कोबोल है, उसके बाद पास्कल है, उसके बाद और काफ़ी फोर्ट्रान है। तो काफ़ी लैंग्वेज है। फार्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रान स्टैंड फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ हम बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज है और लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। तो अब हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज में, तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए होता है। ट्रांसलेटर हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, एक होता है कंपाइलर, दूसरा असेंबलर और तीसरा इंटरप्रेटर। कंपाइलर एक साथ सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। सेकंड जो असेंबलर होता है वो जस्ट असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड में ओपी कोड में कन्वर्ट करते होते हैं। तो यहाँ कंपाइलर की बात हो रही है तो ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ये बात 100% ठीक है, अभी मैंने बताई है। ट्रांसलेट इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, एक साथ ही सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। इट इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन, ये बिल्कुल ये प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन से पहले उसको कंपाइल करता है फिर एग्जीक्यूट होता है। ऑल ऑफ अबव इसका जो बेस्ट ऑप्शन है 90 का वो आपका डी रहेगा। इसके बाद हमने 91 एमसीक्यूज करना है। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूज अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। तो ये मेन फ्रेम एनवायरनमेंट है, तो इसमें एक ही कंप्यूटर होता है और थाउजेंड ऑफ जो टर्मिनल होते हैं वो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। और इसकी बात मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ। अगर किसी ने इसका बेस्ट देखना हो तो वो सीएमएच लाहौर है आपका, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल, वहाँ जाके देखें तो उनके पास एक ही सेंट्रल कंप्यूटर है और हर फ्लोर पे हर बिल्डिंग में उनके पास एक टर्मिनल पड़ा हुआ है। हर ऑफिस में टर्मिनल जो है वो एक कीबोर्ड माउस और एक एलसीडी के ऊपर कंसिस्ट होता है और उसके पास सेपरेट कंप्यूटर नहीं होता, वो सारे एक सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। जी इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, टर्मिनल चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है जो 93 है आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है। द टर्म गीगाबाइट्स रेफर टू। तो हमारी जो मेमोरी की यूनिट है ये 9th क्लास कंप्यूटर में अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए मैं रेफर करता हूँ। तो 9th एंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कंप्यूटर आप पढ़ लें तो ये चार बुक्स अगर आप पढ़ लें, बल्कि सेकंड ईयर की छोड़ भी दें, सिर्फ 9th एंड फर्स्ट ईयर, 10th भी उसमें जीडब्ल्यू बेसिक का टॉपिक जो है वो छोड़ दें तो बाकी चीज़ें उसकी डिस्कस कर लें। एमएस वर्ड भी है उसमें तो वो लाजमी डिस्कस करें। आपके जो पीपीएससी के जितने एमसीक्यूज होते हैं वो 90 प्लस % कवर हो जाते होते हैं।
तो द टर्म गीगाबाइट्स रेफर टू, तो जो मेमोरी रीडिंग यूनिट होते हैं आपको पता है कि बिट हमारा ना बाइनरी डिजिट होता है, तुम्हारे बाइनरी डिजिट दो हैं, 0 और 1 है, तो बिट या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। Collection of 8 bit is called 1 byte. Collection of 4 bit is called 1 nibble, और 2 nibble जो होते हैं 1 byte के इक्वल होते हैं। और 1024 बाइट्स जो होती हैं उनको 1 किलो बाइट कहते हैं, 1 केबी कहते हैं। इसी तरह 1024 किलो बाइट्स को 1 मेगाबाइट कहते हैं, एमबी कहते हैं। तो 1024 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट कहते हैं। तो यहाँ वो बात कर रहा है, इसी तरह 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट कहते हैं, 1 टीबी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो बात कर रहा है जी टर्म गीगाबाइट रेफर टू, तो ये गीगाबाइट जो होता है ना जीबी, ये 1024 मेगाबाइट होता है, एमबी होता है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन सी रहेगा। 93 के बाद हम आते हैं 95th एमसीक्यूज के ऊपर। Once you load the suitable program and provide required data, computer does not need human intervention. This feature is known. आपको पता है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली काम करता है, उसको रिक्वायर्ड डाटा इनपुट कर दिया जाता है, प्रोग्राम जिसमें किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है तो ऑटोमेटिकली काम करता है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं, तो 95th के बाद जो हमने करना है वो है हमारा 97 एमसीक्यूज। 97 एमसीक्यूज की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, मशीन लैंग्वेजेस। अभी मैं पीछे लैंग्वेज ट्रांसलेटर में बात करके आया हूँ कि मशीन लैंग्वेज जो होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि मशीन लैंग्वेज हर मशीन के लिए अलग होती है, हर कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। सेकंड, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, क्योंकि ये बाइनरी कोड में काम करती है तो इस पर काम करना काफी मुश्किल होता है। एरर प्रोन, मीन इस पर बहुत ज्यादा एरर अकर होने के चांस होते हैं, तो जी इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो डी है, ऑल ऑफ दीज बेस्ट रहेगा। 97 के बाद आप आते हैं 98 एमसीक्यूज के ऊपर। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ, तभी मैं पीछे बता के आया हूँ कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा सी। 98 के बाद जो हमने एमसीक्यूज करना है वो है हमारा 100। व्हाट इज द डेटा, सॉरी व्हाट इज द डेट व्हेन बेबेज कंसीव एनालिटिकल इंजन। तो अभी मैंने पीछे एक एमसीक्यू में जिक्र किया था, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, और चार्ल्स बेबेज ने दो बेसिक हमारी जो कैलकुलेटर या इंजन डेवलप किए थे, जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर के लिए बुनियाद बने, बेस बने, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन थे। एनालिटिकल इंजन जो था वो 1837 में कंसीव किया था, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो बी है। इसके बाद जो हमारा एमसीक्यूज है वो 104 है, जो हमने नेक्स्ट करना है। 104 पे आते हैं जी, प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नाउन। प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या आती है, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क, जिसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर किसी टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। प्रोग्राम दो तरह के होते हैं, एक हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, और एक हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए होते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं टू कंट्रोल, मैनेज एंड फैसिलिटेट द कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट हार्डवेयर को कंट्रोल, मैनेज और फैसिलिटेट करने के लिए यूज होते हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 104 के बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है जो 106 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ओरेकल जो है ये डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए ये एंटीवायरस तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। 107 के ऊपर है, तो व्हाट इज अ कंपाइलर। कंपाइलर आप अभी पढ़ के आए, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। पढ़ते हैं जी, अ कंपाइलर does a conversion line by line at the program as the program run। बेटे कंपाइलर लाइन बाय लाइन नहीं कन्वर्ट करता, वो तो इंटरप्रेटर होता है, तो कंपाइलर के लिए ये सूट नहीं करेगा। अ कंपाइलर कन्वर्ट द होल प्रोग्राम हाई लेवल इनटू प्रोग्राम कोड इनटू मशीन कोड इन वन स्टेप। तो ये 100% ठीक है कि एक प्रोग्राम को एक साथ ही कन्वर्ट कर देता है। तो जो 107 कंपाइलर वाला आपका है, इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका क्या रहेगा, बी रहेगा। 107 के बाद हमने जो करना है वो हमारा 108। कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, तो जो हमारे मिनी कंप्यूटर होते हैं ना, 108 में अगर हम बात करें तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े कंप्यूटर होते हैं, ये टर्मिनल के साथ वर्क करते हैं, या 1000 पीपल एक बार में काम कर रहे होते हैं। मिनी कंप्यूटर इनसे थोड़े छोटे होते हैं, ये सर्वर क्लाइंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, या 20-30 कंप्यूटर के साथ एक सर्वर लगा होता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। एक माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जो जैसे मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, वो मोबाइल पड़ा हुआ है, तो ये सारे माइक्रो में कंसीडर होते हैं, तो इनको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो सुपर कंप्यूटर आपको पता है ये बहुत बड़े साइज के होते हैं, हाईली एक्यूरेट होते हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो माइक्रो कंप्यूटर है। नेक्स्ट आप 109 के ऊपर आएंगे,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस? स्कैनर है, इनपुट है, कैमरा इनपुट है, डिजिटाइजर इनपुट है। तो प्लॉटर आपको पता है कि ये प्रिंट करने के लिए यूज होता है, पीछे हम पढ़ के आए हैं। तो प्लॉटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन सी रहेगा। 1013 एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। ये लेक्चर का हमारा लास्ट एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन इंडिपेंडेंट? अभी मैं पीछे बता के आया हूँ कि लैंग्वेज दो तरह की होती है, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा हाई लेवल लैंग्वेज होगा जी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और अपना फीडबैक मुझे देते रहें कमेंट्स में, ताकि इससे मुझे एनर्जी मिले और मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कमेंटेड रहें, मोटिवेटेड रहें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।